यह जो किला आप देख रहे हैं, यह पूरे देश में सबसे डरावनी जगह माना जाता है। अगर स्थानीय नागरिकों की माने तो इस किले को भूतों की राजधानी कहते हैं। यहाँ के लोगों के अनुसार रात के समय में जो भी किले के अंदर गया, आज तक वापस नहीं आया। और तो और पुरातत्व विभाग ने यहाँ साइन बोर्ड लगा रखे हैं, जिन पर साफ लिखा है कि शाम को सूर्य छिपने के बाद और सुबह सूर्य निकलने से पहले इस किले में किसी को भी जाना सख्त मना है। स्थानीय लोगों के अनुसार रात के समय इस किले में अजीब घटनाएं होती हैं। इस किले की भूतिया डर की वजह से आसपास के कई गांव खाली करके लोग जा चुके हैं। राजस्थान किलों का गढ़ है और हर किले की अपनी एक अलग दास्तां है। इन्हीं किलों में से एक है भांगड़ किला। ये किला पहाड़ियों पर ढलान वाले इलाके में स्थित है। यह किला सुंदर वास्तुकला, मंदिर और उद्यान से सज्जित है, लेकिन अब ये एक खंडहर में तब्दील हो चुका है, जो देखने में काफी भयानक लगता है। यह किला अपनी बनावट की वजह से कम और अपने भूतिया किस्सों की वजह से ज्यादा चर्चा में रहता है। यहाँ पर पर्यटकों को भी कई अजीब अनुभव हुए हैं। यहाँ पर लोगों का कहना है कि किले के भीतर कुछ संदिग्ध घटनाएं महसूस की गई हैं। इस किले को लेकर कई कहानियां भी प्रचलित हैं। इस किले के पास के लोग भी किले के पास जाने के कतराते हैं। भांगड़ किला, इस किले की एक नहीं दो भयानक किंवदंती है। कहानी है एक परी कथा जिसमें एक मोड़ है। एक खूबसूरत राजकुमारी और तांत्रिक बाबा की कहानी है, तो दूसरी एक तपस्वी बाबा और किले की परछाई से है। आज हम इन दोनों कहानियों को विस्तार से आपको बताने वाले हैं और इसी के साथ किले का रोचक इतिहास भी आपको देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल को बजाकर ऑल को जरूर प्रेस कर ले, ताकि इतिहास से जुड़े वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक भी कर दें। पुरातत्व विभाग भारत सरकार के अनुसार आगंतुकों को सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले किले में प्रवेश करने से रोकती है। कारण, रात के समय किले में भूत घूमते हैं और रात में किले का दौरा करने वाला कोई भी व्यक्ति जीवित बाहर नहीं आया है। अब आप कहेंगे कि ऐसा भी कोई स्थान आज भी मौजूद है, तो जी हाँ, यह स्थान अभी भी मौजूद है। यह उत्तर पश्चिमी भारत में राजस्थान के अलवर जिले का एक गांव भांगड़ है। यह प्रसिद्ध सरिस्का टाइगर रिजर्व के ठीक बगल में है। इस स्थान का स्थानीय नाम भूतियागढ़ या भूतों की भूमि है। भांगड़ में किले के आसपास के कुछ गांवों में आज भी लोग भूतों के साए में रहते हैं, लेकिन ज्यादातर गांव छोड़कर जा चुके हैं। भांगड़ कुछ बहुत पुराने मंदिरों और हवेलियों के साथ एक प्रागैतिहासिक बस्ती है। यहाँ का सबसे मशहूर नजारा भांगड़ किला है। आप ये लाइन से दीवारें जैसी संरचना देख रहे हैं ना, यह एक जमाने में जवेरी बाजार हुआ करता था और यह ज्वेलरी के बड़े बड़े शोरूम हुआ करते थे, जिसमें पीतल, तांबा, सोना, चांदी के आभूषण और बर्तन मिलते थे। और इधर ये इनकी हवेलियां हुआ करती थी। ये जो आप देख रहे हैं वो नाचने वालियों की हवेली थी, जिसमें शाम ढलते ही महफिल जमती होगी। चलिए पहले थोड़ा भांगड़ किले के इतिहास के बारे में जान लेते हैं। 16वीं शताब्दी में आमेर जयपुर के कछवाहा राजपूत राजा भगवंत दास ने इस शहर की स्थापना की थी। उन्होंने इसे अपने दूसरे बेटे माधो सिंह के लिए बनवाया था। उनके बड़े भाई मान सिंह प्रथम मुगल सम्राट अकबर की सेना में एक जनरल थे और अकबर के प्रसिद्ध नवरत्नों में से एक थे। माधो सिंह की मृत्यु के बाद उनके पुत्र छत्र सिंह ने शहर पर शासन किया। 1630 में छत्र सिंह की मृत्यु हो गई और उसके बाद भांगड़ का पतन शुरू हो गया। छत्र सिंह के पुत्र अजब सिंह ने पास में ही अजबगढ़ नामक किला बनवाया और उन्होंने छत्र सिंह की मृत्यु के बाद भांगड़ पर हमला किया और उनकी सौतेली बहन रत्नावती और उसकी सेना को मार डाला। इसके बाद मुगल साम्राज्य में औरंगजेब की मृत्यु हो गई और मुगल कमजोर हो गए। 1720 में पड़ोसी राजा और राजा मान सिंह के पुत्र राजा जय सिंह द्वितीय ने भांगड़ को अपने क्षेत्र में मिला लिया और फिर ताबूत में आखिरी कील 1783 का अकाल बनकर आई। तब से यह शहर हाल के दिनों तक वीरान पड़ा है। अब आते हैं भांगड़ की भूतिया कहानी पर। कहा जाता है कि बला की खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती राजा छत्र सिंह की बेटी थी। कहते हैं पास के ही बाजार में सिंघिया नामक एक काला जादू में माहिर तांत्रिक रहता था।
एक बार बाजार में इत्र खरीदने राजकुमारी रत्नावती अपनी सहेलियों के साथ गई। इस समय उस तांत्रिक की मुलाकात राजकुमारी से हो गई। कहते हैं राजकुमारी बहुत ही खूबसूरत थी। राजकुमारी को देखकर तांत्रिक ने मन ही मन सोचा कि इसको तो मैं अपने बस में करके ही रहूंगा। फिर एक बार तांत्रिक की मुलाकात रत्नावती की नौकरानी से हुई। वह नौकरानी राजकुमारी के लिए बाजार से इत्र खरीदने के लिए आई थी। तांत्रिक ने नौकरानी को किसी तरह बातों में लगाकर उसने इत्र पर काला जादू कर दिया। अब जैसे ही राजकुमारी उस परफ्यूम का इस्तेमाल करती, वह उसकी ओर आकर्षित हो जाती। रत्नावती को इस बारे में पता चला तो उसने बोतल को खिड़की से बाहर फेंक दिया। बोतल एक चट्टान पर टूट गई, जिससे वह चट्टान तांत्रिक पर आकर्षित होकर उसके ओर लुढ़कने लगी और उस चट्टान से तांत्रिक कुचलकर मर गया। लेकिन अपनी मृत्यु से पहले उन्होंने छत्र सिंह, उनके परिवार और पूरे किले के वासियों को श्राप दे दिया था। फिर एक वर्ष बाद राजकुमारी का सौतेला भाई अजब सिंह ने मुगलों के साथ मिलकर किले पर हमला कर दिया और राजकुमारी और पूरे परिवार के साथ 10,000 लोगों का कत्ल कर दिया। किंवदंती है कि तांत्रिक की आत्मा रात में रत्नावती की तलाश में किले में घूमती है। लोगों के मुताबिक किले में रात के समय कभी कभी ऐसी आवाजें आती है जैसे बहुत सारे लोगों के बीच में झगड़ा हो रहा है। एक दूसरी कहानी के मुताबिक बालूनाथ नाम के एक साधु थे जो पास ही एक पहाड़ी पर झोपड़ी में रहते थे और अपना समय अलगाव और ध्यान में बिताते थे। अब भी पास में तांत्रिक की छतरी नामक एक छोटी सी पत्थर की झोपड़ी है जो आप देख भी सकते हैं। कहते हैं जब राजा माधो सिंह ने अपने किले का विस्तार करना चाहा तो साधु ने राजा से वचन लिया कि उन्हें इससे कोई परेशानी नहीं होगी। हम भारतीय अब भी अतिशयोक्ति और इस तरह की बातों पर अब भी कुछ विश्वास करते हैं, तो सोचिए आज से 300 साल पहले हम कैसे सोचते होंगे। सो युवा माधो ने बूढ़े बालू से वादा किया कि इस नए किले की छाया भी उसकी गुफा पर नहीं पड़ेगी। निसंदेह सूर्य के कुछ और ही विचार थे। सर्दियों में छायाएं लंबी हो जाती थीं और गुफा को छूने लगती थीं। क्रोधित साधु बालूनाथ ने शहर और उसके लोगों को श्राप दे दिया कि वे कभी भी अपने घर पर छत नहीं डाल पाएंगे। कहा जाता है कि अब भी जब भी यहाँ कोई घर बनता है तो छत गिर जाती है। अब आप कमेंट करके बताइए कि कौन सी कहानी सच होगी या दोनों ही सच हो सकती है। इस वीडियो में बस इतना ही। मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।